तो गाइस आपका फिर से अगर स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कि 5G यानी क्या और 5G में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसे 4G और 3G से अलग बनाती है और उनके बीच में का जनरेशन गैप क्या है और गाइस ये ऑल ओवर वर्ल्ड में किस टाइप से स्प्रेड हुए हैं। तो गाइस लेट्स स्विच टू 5G। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इसी टाइप्स की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलना। तो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस 5G नाम सुन के हमारे मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये कि 5G यानी क्या। तो गाइस 5G एक ऐसी जनरेशन है जो 4th जनरेशन का अपग्रेड वर्जन है और ये 4G से ज़्यादा ब्रॉड और फास्ट है। तो गाइस मैं आपको 5G यानी क्या ये सिंपलेस्ट वे में बताऊँ तो अगर आप पहले कोई भी मूवी 1080p की 2 घंटे की HD क्वालिटी में डाउनलोड करते थे 3G स्पीड में, तो आपको उसके लिए पूरा दिन वेट करना पड़ता था। पर जब 4G आया तो अगर हम उसी मूवी को 4G से डाउनलोड करते थे तो हमें या करते हैं तो उसके लिए हमें 30 मिनट्स तक यानी हाफ आवर तक वेट करना पड़ता है। पर अगर वही वीडियो को या वही मूवी को हम 5G स्पीड से डाउनलोड करेंगे तो हमें सिर्फ 30 सेकंड्स तक उस वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे इस बात पे विश्वास नहीं है तो चलिए आपको दिखा देता हूँ इसका ट्यूटोरियल। तो गाइस अभी तक आपको मेरे इस बात पे विश्वास हो ही गया होगा। तो गाइस ये सिर्फ पॉसिबल होता है लेटेंसी की वजह से, उस नेटवर्क की लेटेंसी। अगर लेटेंसी ये फंक्शन को आपको डिफाइन करूँ तो लेटेंसी यानी हम जब कीबोर्ड से कोई सर्वर के लिए कमांड टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड से टाइप होने तक के सर्वर तक जाने तक उसको जितना टाइम लगता है उससे उस सर्वर की या उस नेटवर्क की लेटेंसी बोलते हैं। अगर इसी जगह में 4G स्पीड की लेटेंसी की बात करूँ तो वो 0.045 सेकंड है और 5G लेटेंसी की बात करूँ तो वो 0.001 सेकंड है। इसका मतलब आप दोनों के बीच का डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 1-2 सेकंड से क्या बिगड़ जाने वाला है तो गाइस इमेजिन करिए आप एक कार रेसिंग मैच में फर्स्ट नंबर पर रन कर रहे हैं और अगर 2 सेकंड के लिए भी आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती तो आप पे क्या बीत सकती है। बस इसी से आपको उस सेकंड का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। अभी बात कर लेते हैं 5G नेटवर्क के सेटअप की। जब 3G नेटवर्क से 4G नेटवर्क आया था तब जो नेटवर्क सेटअप था वो काफ़ी इजी था। बस 3G टावर्स को 4G टावर्स में अपग्रेड करके 4G नेटवर्क को सेटअप कर दिया था। पर गाइस 5G में ऐसा नहीं, क्योंकि जो 4G नेटवर्क की जो रेंज थी वो सिर्फ 3 किलोहर्ट्ज़ से तो 6 गीगाहर्ट्ज़ तक थी। पर 5G में ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि जो 5G की स्पेक्ट्रम लाइन है या वेवलेंथ आप आपके मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये 300 गीगाहर्ट्ज़ तक एक्सपांड कर सकती है, इसलिए इसका सेटअप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। पर अभी के लिए उतना स्पेक्ट्रम खाली है और उसको फिलअप करने के लिए काफ़ी मनी लग सकता है जो काफ़ी कॉस्टली है और जो 5G नेटवर्क है वो भी काफ़ी कॉस्टली होने वाला है। तो अगर इसकी सेटअप की बात करें तो इसीलिए इसको 3 से 4 साल लग सकते हैं। पर अगर जियो की तरफ देखें तो जियो 2021 में ही 5G नेटवर्क को इंडिया में लेके आ जाने वाला है। बात कर लेते हैं रेंज की। जो हमारे टावर की रेंज होती है या कह सकते हैं कि जो हमारे 4G टावर की रेंज थी वो 30 किलोमीटर तक थी और जो 5G टावर की रेंज होने वाली है वो सिर्फ 300 मीटर तक होने वाली है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये जो वेवलेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट और फास्ट है। तो अगले साल आपको हर आधे किलोमीटर पे एक टावर लगा हुआ ज़रूर दिखेगा। तो गाइस चलिए अभी बात कर लेते हैं नेटवर्क स्पीड के बारे में। तो मैं आपको अभी इसमें 5G और 4G नेटवर्क के स्पीड के अंदर का मेन डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो जो 4G नेटवर्क है उसके अंदर जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड 20 Mbps से 30 Mbps के बीच रहती है और वही हम अगर 5G स्पीड की बात करें, अगर हम 5G नेटवर्क के स्पीड की बात करें तो 50 Gbps से 20 Gbps तक होती है। मतलब आप 1 सेकंड में 20 से 15 GB तक की फाइल आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरे इस बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की ओर, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ PUBG के अंदर के जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 5G और 4G नेटवर्क के बीच में कैसी है। तो गाइस यहाँ पे है 2 फ़ोन जिसमें एक के अंदर है 5G और एक के अंदर है 4G नेटवर्क। तो इसमें मैं अभी करूँगा PUBG को डाउनलोड और बताऊँगा आपको इसकी डाउनलोडिंग स्पीड। तो गाइस चलिए करते हैं इसे डाउनलोड। 1 2 3 स्टार्ट।
तो गाइस हो गया विश्वास। तो अभी मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको अगर नासा के अंदर की स्पीड बताऊँ तो वो जो हम नासा के अंदर की स्पीड देखें तो वो 91 Gbps तक है। तो गाइस इसका सिंपली मतलब एक ही है, कभी आप घर बैठे पबजी डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको उस पबजी के डाउनलोडिंग के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। पर अगर आप नासा में जाके पबजी डाउनलोड करोगे नासा की स्पीड पे तो आप एक ही सेकंड में 50 बार पबजी डाउनलोड कर लोगे। है ना एक कमाल की बात। अगर आपको ये बात पसंद है और अगर आप भी इसी टाइप का पबजी डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। पर गाइस अभी मैं आपको 5G नेटवर्क के स्पीड के बारे में कमाल की बात बताने वाला हूँ। अगर आप GTA 5 को डाउनलोड करने जाते हो तो उसकी जो साइज़ है वो 65 GB हमें उसके ऊपर लिखित दिख जाती है। और अगर हम उसे जियो के 2 GB डाटा पर डे से भी डाउनलोड करते हैं फुल स्पीड में 4G के तो भी उसे 1 महीना तक लग जाता है। पर अगर उसी को हम अगर 5G स्पीड से डाउनलोड करेंगे तो उसको 1 घंटे से भी कम वक्त लगने वाला है। तो गाइस अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए आपको सीधा गेम डाउनलोड करके ही दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है सारा डाउनलोडिंग का सेटअप। यहाँ पे मैं आपको अभी GTA 5 5G की स्पीड से डाउनलोड करके बताने वाला हूँ और आपको मेरे इस बात पे विश्वास हो जाएगा। तो 1 2 3 चलिए करते हैं इसको डाउनलोड। तो भाई अभी तो हो गया है ना आपको मेरे इस बात पे विश्वास। तो मैंने आपको इसका लाइव डेमो भी दिखा दिया है। अगर मेरे इतने बड़े लेक्चर से भी आपको 5G यानी क्या ये हिंट नहीं लगी है तो आपका जो नॉर्मल नेटवर्क स्पीड है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, और आपको 5G नेटवर्क का स्पीड पता लग जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलना। तो गाइस आपसे फिर से मुलाकात होगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।